Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn some more daily use sentences which are very useful for spoken English. So without wasting any time, let's get started. हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए आज के सेंटेंसेस हमारे ऐसे हैं जैसे खाना तो दूर की बात है उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। कार चलाना तो दूर की बात है उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़ो वो चाय तक नहीं बना सकती। तो इन सेंटेंसेस में दूर की बात है या छोड़ो इनका मतलब सेम है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा फ्रेज यूज करते हैं लेट एलोन। तो लेट एलोन को हम इन सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे यही हमें सीखना है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमारे दो पार्ट में है। जैसे खाना तो दूर की बात है उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। हम इन सेंटेंसेस को जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये वाला पार्ट उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा इसको पहले लिख ले और लेट एलोन के बाद फिर इस वाले पार्ट को लिखना है। हम इन सेंटेंसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेट एलोन से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि इस पार्ट को पहले लिखेंगे फिर लेट एलोन उसके बाद फिर आगे इस पार्ट को। तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा चलिए वो सीख लेते हैं पहले। तो इनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले तुम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और नॉट। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी क्योंकि हमारे सेंटेंसेस ही ऐसे हैं कि मुझे पानी तक नहीं पूछा, मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। हर सेंटेंस में नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के साथ लगेगी प्लस इवन प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर लेट एलोन करके V1 लिखेंगे, अगर वर्ब है तो V1 लिखेंगे, अगर कोई नाउन है तो नाउन लिख देंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या नाउन होगा तो नाउन लिख देंगे। हाँ तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है खाना तो दूर की बात है उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। तो इस सेंटेंस में मुझे पानी तक नहीं पूछा हमारा ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब डिडंट लगेगी, डिड नॉट लगेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा नेगेटिव लगेगी। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा कि ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर फिर लेट एलोन फूड। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ही ठीक है, तो देखिए इसका इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट एलोन फूड। हाँ, यहाँ पे नाउन है इसलिए हमने फूड ऐसे लिख दिया, अगर वर्ब होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके छोड़ देते। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट एलोन फूड। इसमें इवन जो लगाते हैं जोर देने के लिए लगाते हैं कि उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा, उसने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि उसने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा या उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस है कार चलाना तो दूर की बात है उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता है। उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो अब ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली ही लगेगी। हाँ, तो इसका हो जाएगा ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल। ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल लेट एलोन ड्राइव अ कार। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ही डजंट he doesn't even know how to ride a cycle, कॉमा लगाएंगे उसके बाद let alone drive a car। हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया he doesn't even know how to ride a cycle let alone to drive a car। साइकिल चलाने के लिए राइड अ साइकिल और बाइक चलाने के लिए भी राइड अ बाइक और कार या और कुछ चलाने के लिए तब ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना तो छोड़ो वो चाय तक नहीं बना सकती। हाँ, तो इस सेंटेंस में आ गया सकती, तो सकने के लिए क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, कैन नॉट, या शॉर्ट में आप कांट भी लिख सकते हो। हाँ, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा सी कांट इवन मेक टी या सी कांट इवन प्रिपेयर टी, फिर कॉमा लगाएंगे लेट एलोन कुक फूड, लेट एलोन कुक फूड। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, तो सी कांट इवन मेक टी। ठीक है, तो इसका होगा शी कांट इवन मेक या प्रिपेयर टी लेट एलोन कुक फूड। अगर यहीं पर सेंटेंस थोड़ा इस टाइप का होता कि खाना बनाना तो छोड़ो उसे तो चाय तक बनाना नहीं आता, तो फिर ये हमारा सेंटेंस हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है सी डजंट इवन नो हाउ टू प्रिपेयर टी, सी डजंट इवन नो हाउ टू प्रिपेयर टी और उसके बाद का लेट एलोन कुक फूड सेम ऐसा ही रहता। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से ही इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होगा और फिर बाद में लेट एलोन करके V1 लगा देंगे बस। V1 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब नहीं है नाउन है तो सिर्फ नाउन लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है कार तो दूर की बात है मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है।
अब यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आ गया कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो आई डोंट हैव साइकिल, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई डोंट इवन हैव अ साइकिल, या आई डोंट इवन हैव अ बाइसिकल। तो इसका क्या हो जाएगा, आई डोंट इवन हैव अ बाइसिकल, फिर कॉमा लेट अलोन अ कार। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, आई डोंट इवन हैव I don't even have a bicycle, let alone a car. Let alone a car. ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ, तो सेंटेंस जैसे हैं, जिस टेंस में हैं, जिस टाइप के हैं, उस तरह से इनका ट्रांसलेशन होगा फर्स्ट पार्ट में। और लास्ट वाले में तो लेट एलोन के बाद कुछ भी नहीं करना है। लेट एलोन के बाद हमें क्या करना है, अगर नाउन है तो नाउन लिख देंगे, जैसे यहाँ पे नाउन है, और अगर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो भी लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरे लोगों की तो छोड़ो, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की मतलब इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, मदद नहीं की, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए डिडंट यूज करना है हमें। तो मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, लेट अलोन अदर पीपल। ठीक है, ठीक, तो इसका हो गया, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, लेट अलोन अदर पीपल। तो इन सेंटेंसेस में इवन का यूज होता है बात पर जोर देने के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चर सीख करके बहुत सारे इसके जैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि दौड़ना तो दूर की बात है, वो तो चल भी नहीं सकता, तो इसका होगा, ही कांट इवन वॉक, लेट अलोन रन। ही कांट इवन वॉक, लेट अलोन रन। जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए कि अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, उसे तो पढ़ना तक नहीं आता। इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा, ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। जैसे हम बोले कि 2000 रुपए की तो बात छोड़ो, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, पहले मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज, लेट अलोन 2000 रुपीज। तो आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज, लेट अलोन 2000 रुपीज। जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई डोंट इवन वांट टू सी हिज फेस, लेट अलोन सी हिम। यहाँ पे सी हिम का मतलब मिलना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कई बार ऐसा कोई बोलता है ना कि कोई इंसान बहुत ही सीधा है, तो उसके बारे में बोलते हैं कि आदमी तो दूर की बात है, वो तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता है। आदमी तो दूर की बात हो, तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता है। तो ही कांट इवन किल अ मॉस्किटो, लेट अलोन अ मैन। ही कांट इवन किल अ मॉस्किटो, लेट अलोन अ मैन। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि मुझे पीटना तो दूर की बात है, वो मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही कांट इवन टच मी, लेट अलोन बीट मी। ही कांट इवन टच मी, लेट अलोन बीट मी। तो देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को इस टाइप की प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो एक सेंटेंस आप लोग बनाइए, कार तो बहुत दूर की बात है, वह बाइक भी नहीं खरीद सकता। कार तो बहुत दूर की बात है, वह बाइक भी नहीं खरीद सकता, तो इसको कैसे बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर सेंटेंसेस। टिल देन बाय बाय।